ऐसे बांधी है मैंने। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो अब मुझे करनी है गुरु जी की पूजा। जो आध्यात्मिक गुरु जी हैं उनकी पूजा करूँगी। तो वैसे तो रोज ही करते हैं, हम जब गुरु बनाते हैं तो उन जो वो मंत्र देते हैं उनकी रोज ही मंत्र जाप करते हैं और रोज़ पूजा करते हैं। लेकिन आज विशेषकर उनका दिन है आध्यात्मिक गुरु का, जिनसे हमने की गुरु दीक्षा ली है। तो उनका पूजन करना है आज गुरु जी का। तो अब मैंने सारी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली हूँ, गुरु जी की स्थापना कर दी हूँ। ये हैं गुरु जी, और गुरु दीक्षा लेते हैं तो जो भी वो मंत्र देते हैं तो रोज ही जाप करना चाहिए, और रोज ही पूजा करती हूँ मैं उनकी। लेकिन आज विशेष दिन है तो आज गुरु जी का मैंने यहाँ पे स्थापना कर दी है। ये है निखिलेश्वरानंद गुरुदेव, जो ये वाला फोटो है, और ये है श्री नारायण दत्त श्रीमाली। ये भी गुरुदेव है, इनसे ही हमने गुरु दीक्षा ली है। तो आज हमारे आध्यात्मिक गुरु का दिन है, तो आज मैं उनकी पूजा करूंगी। अब सारे तैयारी कर ली हूँ मैंने, और अब मुझे पूजा करके मंत्र जाप करना है, आरती करनी है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। और जब हमने गुरु दीक्षा ली थी ना, तब ये शॉल हमें, मतलब सभी को जिन्होंने भी गुरु दीक्षा ली थी उन सभी को ये उन्होंने वहीं से दी थी। तो यही शॉल ओढ़ के हर रोज हमें गुरु मंत्र करना रहता है। तो आज वैसे तो मैं रोज ऐसे ही सिंपल तरीके से कर लेती हूँ, जो भी चुन्नी है अपनी कुछ भी सिर पे ओढ़ के। लेकिन आज विशेष दिन है उनका, तो आज मैंने ये शाल निकाली हूँ उनकी, तो इसी को ओढ़ के पूजा करते हैं सब। और ये उनका मंत्र भी लिखा हुआ है। वैसे आज येलो पहनना रहता है, इसलिए मैंने ये येलो साड़ी, तो अब मेरे पास येलो एक ही है, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला पहन लेती हूँ। ये मैंने सिलवाया है राजस्थानी ड्रेस, तो ये थोड़ा ऑरेंज और येलो में है, इसलिए मैंने ये पहन लिया आज, क्योंकि आज येलो पहनते हैं गुरु जी की पूजा करने के समय। तो गुरु जी को भी आसन येलो ही बिछाया है मैंने। गुरुदेव को सारी चीज़ें येलो येलो रहती है, तो मैंने सब अब पूजा करनी है। वैसे तो विशेष पूजा में मैं गुरुदेव की सिंपल तरीके से ही पूजा करूँगी। बस उन्हें फूल श्रद्धा अनुसार फूल उनके चरणों में चढ़ाकर, और जो भी नैवेद्य हैं जैसे फल और या तो मिठाई जो भी है श्रद्धा अनुसार मैं भोग लगा के और वैसे ही पूजा करूँगी। गुरुदेव से दीक्षा हमने बहुत साल पहले ली थी महेश्वर जाके, क्योंकि महेश्वर में इनका गुरुदेव आए हुए थे। तब वहाँ से जब हम उधर गांव में रहते थे, उधर साइड झाबुआ साइड, तो उधर से महेश्वर पास में ही है, तो वहाँ पर गुरुदेव आए हुए थे। तो हमें ऐसे पता चला, तो हमने भी फिर गुरुदेव से दीक्षा ली थी, नाम लिया था मतलब उनका। तो तब से ही ये गुरु बनाए हुए हैं हमने। तो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, तभी से हम इनका मंत्र जाप करते हैं। जैसे भी श्रद्धा अनुसार हम उन्हें रोज़ पूजा करते हैं। हमारे जीवन का जितना भी समय हम भक्ति में, हम पूजा में और ध्यान में लगाते हैं, समझ लो उतना ही हमारा समय का सदुपयोग होता है, और मन की शांति, और जो ये आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी से हमें जो सुकून थोड़ा मिलता है, वो ईश्वर के शरण में जाके ही मिलता है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी अधिक महत्व दिया गया है। संत कबीर का भी यह दोहा प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका आशय यही है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, जो कि हमें ईश्वर से मिला दे वही गुरु होता है। तो इसीलिए ये दोहा में यही बात कही गई है।
सर्वं मम देवदेवं तमेव सर्वं मम देवदेवं। जय हो, जय हो। अब बस सभी पूरी तरह से, अब मैंने पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, अब मैं ध्यान मतलब उनका जाप करूँगी, जो कि ध्यान मुद्रा में बैठ के करूँगी। क्योंकि जब भी हम कुछ जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तो ध्यान मुद्रा में बैठना ज़रूरी होता है। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के बाद किचन में, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। बस बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर फ्राई चावल बनाए थे, खिचड़ी मतलब तीखी वाली, तो अब बच्चों को वहीं दे देती हूँ, भावेश और जय को। इन दोनों को ही खाना है, तो मैं अब इनके लिए खाना निकाल देती हूँ दोपहर वाला, और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी जो भी मुझे बनाना है। छोले भिगा के रखे हैं मैंने, तो वही बनाऊँगी मैं, छोले और तवा नान। और अब मैं बना रही हूँ खीर। उसके लिए मैं ये शक्कर को अच्छे मेल्ट कर लूँगी, तो ये कैरेमल वाली खीर बन के तैयार होंगी। खीर बना लेती हूँ, गुरुजी को भोग लगाना है, तो मैंने सोचा कि वो सब्ज़ी में तो सारा डलेगा, लहसुन प्याज जो भी है उसका, तो मैं खीर बना लेती हूँ, तो गुरुजी को भोग लगा दूँगी। तो आज मैं बस खीर बनाऊँगी मीठे में। तो इसके लिए मैंने ये शक्कर को ऐसे पूरा मेल्ट कर लिया है उसे, और फिर ये कैरेमल जैसी खीर बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से यदि खीर में डाली जाए ये शक्कर को ऐसे पिघला के पूरी तरह से मेल्ट करके, तो कलर चेंज हो जाता है खीर का, थोड़ा सा ऐसा कलर आ जाता है खीर में। और खीर तो पूरी तरह बन चुकी है। लास्ट में मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची को मैं अकेटा ही मिक्सर में पीस के रख लेती हूँ, ताकि वो छिलटे सहित, छिलटे में भी स्वाद रहता है, तो छिलके सहित वो पीस लेती हूँ मैं उसे। तो ऐसे जब भी हमें ज़रूरत रहती है तो जल्दी से डालने में आ जाती है। अब तवा नान बनाने के लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है, और ये है दही, और थोड़ा सा गुनगुना दूध है। दूध और दही दोनों ही है उसमें, और 1 चम्मच मैंने इसमें पीसी हुई शक्कर मिलाई हुई है, और थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ऐसे पूरा मिला के मैं इसे पूरा, ये 1 कटोरी हो गया है। इसमें दही भी मिला हुआ है, नमक और थोड़ा सा ऑयल भी मिला लेंगे। ऐसा ये सारी चीज़ें मिला के हम इसका एक मैदे का डो बना लेंगे, आटा गूँथ लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी मिलाया है। सारी चीज़ें मैंने इसमें ही बाउल में मिला ली हैं, ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाने में, मतलब आटा गूँथने में हो जाएगी। तो मैं कटोरे में ही सारी चीज़ें ये मिला के और फिर इसका आटा गूँथ लूँगी ये मैदे का। तो इसे इतना थोड़ा सा सॉफ्ट गूँधेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा सा गीला ही लगेगा वो आटा। और इसे अच्छा पटक पटक के खूब अच्छा सा गूँथ लेंगे, ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छा, इसमें सारी चीज़ें जो मिली हुई हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसकी हम तवा नान बनाएंगे। अब ये ना दूध पूरा फैल गया है, पूरी दूध की नदियाँ बह गई हैं, तो मुझे वही साफ़ करना है। वो साफ़ करते हुए मुझे थोड़ा सा हाथ में वो गैस चूल्हे का किनारी लग गई थी, तो थोड़ा सा मेरे हाथ में भी कट गया था। और छोले मैंने फ्राई मतलब छोले की सब्ज़ी बना ली हूँ, जैसे बनाते हैं वैसे ही। आज मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि वही जैसे हर बार बनाती हूँ बस वैसे ही बनाए। कुछ इस तरह से हो गया है आटा, अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। थोड़ी देर इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था, तो अच्छा फूल गया है। तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि इसे थोड़े से गर्म तवे पे ही डालेंगे रोटी। तवा अच्छा गर्म हो जाए तभी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये यदि तवा गर्म नहीं रहेगा तो फिर ये अच्छी तरीके से सिक नहीं पाएगी। तो अब मैं इसे अच्छा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। और
और इसमें मैं धनिया पत्ती डाल के बनाऊंगी, क्योंकि जो कलौंजी थी वो बहुत दिनों की रखी हुई थी और फिर मैंने उसे पाउडर बना लिया था, तो मैं उसे बालों में लगाने में यूज़ कर लेती हूँ, मेहंदी में डालने में। तो अभी कलौंजी नहीं है तो मैं इसमें बस धनिया पत्ती डाल के इसके ऐसे बेल के और इसमें बस वही धनिया की पत्ती डाल के और फिर इसे सेक लूँगी। ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है, अच्छा फूला फूला सा लग रहा है। ये जब आटा अच्छा थोड़ी देर रखा रहा और इसमें सारे दही और ये सब डला हुआ है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इससे और फूल जाता है ये मैदा। तो बस इसमें धनिया पत्ती डाली है मैंने, इससे भी अच्छा लगता है। कलौंजी डालो तो वो भी अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बाकी तो टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं अब धनिया पत्ती से ही इसे बना लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि छोले के साथ भटूरे बनाऊँगी, लेकिन फिर ऑयल का बहुत हो जाएगा और अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, तो ऑयल का खाने का वैसे भी बहुत हैवी हो जाता है और वैसे भी ये मैदे की चीज़ है और ऊपर से तली हुई रहेंगी तो बहुत ही गर्मी में फिर ये मतलब हैवी हो जाता है खाना फिर। तो मैंने सोचा इसकी तवा नान ही बना लेती हूँ आज इस तरह से। एक साइड पानी लगा लिया है मैंने और फिर इसे तवे पे डाल देंगे, गरम तवे पे, तो एक साइड से वैसे ही सिक जाएगी ये, इसमें वैसे ही फूल गई है, कुछ इस तरह से बन रही है। को अच्छी लगती है तो फिर हमारा बनाना भी सफल हो जाता है, लगता है कि हाँ हमने कुछ बनाया। तो कभी कभी कोई चीज़ें बिगड़ भी जाती है, लेकिन कोई चीज़ें जब अच्छी बन जाती हैं तो सभी को अच्छा लगता है। और अब इतनी भयंकर उमस वाली गर्मी है कि ये पंखा और ये सारा एग्जॉस्ट चला के भी राहत नहीं मिलती है किचन में। और तो गैस तो ऐसी है, पंखा लगा लो तो थोड़ी सी बहुत कम वो गैस हमें वो लगती है आँच, लेकिन क्या करें बहुत गर्मी रहती है तो फिर पंखा चलाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है गर्मी में। और ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि इसे खड़े रह के बनाना ही है हमें, तो उतना ही टाइम में इतना भयंकर उमस वाली गर्मी है, असहनीय है अभी तो फिर मैं किचन में पंखा लगा ही लेती हूँ। सारी बना ली हूँ मैंने इस तरह से, और थोड़े सीखने के बाद थोड़ा सा इनमें ऐसा कलर आ जाता है और इसमें बटर लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बन जाती है। फिर ये बन के तैयार है तवा नान हमारी, और तोड़ने पे भी अच्छी टूट रही थी इस तरह से, ऐसे जैसे ब्रेड होता है वैसे अच्छी सॉफ्ट बनी हुई थी। बच्चे बोल रहे थे जैसे होटल में बनती है बिल्कुल वैसी ही लग रही है मम्मी, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, अच्छी लगी बच्चों को। तो इसमें थोड़ा सा इसमें भी मैंने वो डाल दिया है मक्खन बटर, ताकि सब्ज़ी का भी टेस्ट बढ़ जाएगा थोड़ा। तो आ जाइए आप सभी भी, और मैं भावेश को टेस्ट करवा रही हूँ अब। ले बाबा कैसे लगा? मस्त, बहुत टेस्टी बना है। टेस्टी बना, अच्छी सीख गई ना बटर नान। और ये वाली खीर इसके साथ कैरम वाली खीर, नहीं ये
खीर का कलर कुछ अलग लग रहे हैं, एकदम वाइट सी में दिख रही है। चलिए आ जाओ। और ये पंखा ना अभी अभी बहुत ऐसे आवाज़ करने लगा, खड़खड़। नहीं तो पहले तो नहीं करता था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है उसमें, लेकिन मैंने उसका आवाज़ म्यूट नहीं किया। और हो गए मेरे सारे किचन के काम। जब पूरे किचन के काम हो जाते हैं ना, तभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब सारे काम हो गए। जब तक किचन साफ़ ना हो तब तक ऐसा लगता है भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। किचन साफ़ हो गया, बर्तन मंज गए, मतलब सारे काम हो गए। बाल एकदम बारीक बारीक से है ना, जो वो एकदम चेहरे पे आते हैं, इसलिए ये हेयर बैंड लगा लिया था मैंने। और ये इतना गड़ता है, फिर ये यहाँ की नस दबती, तो और इसको लगाना भी ज़रूरी है गर्मी में, क्योंकि बहुत गर्मी है। बाल जो मुंह पे आते हैं ना तो बहुत बेचैनी होती, सहन नहीं होता फिर। मैं ये सब निकाल देती हूँ। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे वीडियो में न्यू है, जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू ब्लॉग आप तक पहुँचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। 11 बज रहे हैं, सारे काम हो गए किचन के। गर्मी बहुत हो रही है और बार बार लाइट आ रही जा रही ना, तो उसी में फिर खाना बन गया, क्योंकि लाइट भी इतनी ज़रा ज़रा देर में जा रही है और पानी बिल्कुल आ नहीं रहा है, और लाइट बहुत बार बार जा रही। इसी में मेरा खाना बन गया आते जाते लाइट में ही।